दोस्तों, हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत ही आदरणीय होते हैं। वे हमें जन्म देते हैं, हमारा लालन पालन करते हैं, हम पर अनगिनत उपकार करते हैं जिसका कर्ज चुकाना शायद संभव नहीं होता है। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं, उनके कदमों में स्वर्ग होता है। हमारे माता पिता भगवान के ही रूप होते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक टॉपर स्टूडेंट पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। स्टूडेंट ने फर्स्ट इंटरव्यू पास कर लिया। फाइनल इंटरव्यू डायरेक्टर को लेना था। डायरेक्टर को ही तय करना था कि उसे जॉब पे रखा जाए कि नहीं। डायरेक्टर ने स्टूडेंट के रिज्यूम में देखा, पढ़ाई के साथ साथ वह लड़का एक्स्ट्रा करिकुलम में भी हमेशा फर्स्ट रहा है। डायरेक्टर बोलता है, क्या तुम्हें स्टडी के दौरान कभी स्कॉलरशिप मिली? तो स्टूडेंट जवाब देता है, जी नहीं। फिर डायरेक्टर बोलता है, इसका मतलब स्कूल फी तुम्हारे पिता पे करते थे? स्टूडेंट बोलता है, जी हाँ। डायरेक्टर बोलता है, तुम्हारे पिताजी काम क्या करते हैं? स्टूडेंट बोला, जी वे लोगों के कपड़े धोते हैं। ये सुनकर डायरेक्टर ने कहा, जरा अपने हाथ दिखाना। स्टूडेंट के हाथ बहुत ही मुलायम और नाजुक थे। डायरेक्टर बोला, क्या तुमने कभी पिता के कपड़े धोने में मदद की? स्टूडेंट बोला, जी नहीं, मेरे पिता हमेशा यही चाह रहे थे कि मैं स्टडी करूं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढूं। एक बात और, मेरे पिता मुझसे कहीं तेज़ी से कपड़े धोते हैं। फिर डायरेक्टर बोला, क्या मैं तुमसे एक काम कह सकता हूँ? स्टूडेंट बोला, जी कहिए। डायरेक्टर, आज घर वापस जाने के बाद अपने पिता के हाथ धोना, फिर कल सुबह मुझसे आकर मिलना। वह लड़का यह सुनकर प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि अब जॉब मिलना पक्का है। तभी तो डायरेक्टर ने फिर कल बुलाया है। स्टूडेंट ने घर जाकर खुशी खुशी पिता को यह बात बताई और अपने हाथ दिखाने को कहा। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी अपने बेटे की इच्छा का मान रखते हुए अपने दोनों हाथ उसके हाथ में दे दिए। स्टूडेंट ने अपने पिता के हाथ धीरे धीरे धोना शुरू ही किया था कि उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। पिता के हाथ सख्त और जगह जगह से कटे और फटे हुए थे। यहाँ तक कि कटे के निशानों पर जब भी वह पानी डालता, चुभन का एहसास पिता के चेहरे पर साफ झलक जाता था कि ये वही हाथ है जो लोगों के कपड़े धो धो कर उसके लिए अच्छे खाने, कपड़ों और स्कूल फी का इंतजाम करते थे। पिता के हाथ का हर छाला सबूत था उसके एकेडमिक करियर के एक एक कामयाबी का। पिता के हाथ धोने के बाद स्टूडेंट को पता ही नहीं चला कि उसने एक साथ ही पिता के उस दिन के बचे हुए सारे कपड़े एक एक कर धो डाले। पिता रोकते ही रह गए, लेकिन स्टूडेंट अपनी धुन में कपड़े धोता चला गया। उस रात बाप बेटे ने काफी देर तक बातें की। अगली सुबह स्टूडेंट फिर जॉब के लिए डायरेक्टर के ऑफिस में था। डायरेक्टर का सामना करते हुए छात्र की आंखें गीली थी। डायरेक्टर बोलता है, तो फिर कल कैसा रहा घर पर? क्या तुम अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगे? जी हाँ, मैं जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन सीखा। मैंने सीखा कि सराहना क्या होती, अपने क्या होते हैं, रिश्ते क्या होते हैं। मेरे पिता न होते तो मैं पढ़ाई में इतना आगे नहीं आ सकता था। पिता की मदद करने से मुझे पता चला कि किसी काम को करना कितना कठिन और मुश्किल होता है, और मैंने रिश्ते की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत के साथ महसूस किया। डायरेक्टर बोला कि यही सब कुछ है जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं उसे जॉब देना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की कद्र करे, ऐसा व्यक्ति जो काम किए जाने के दौरान दूसरों की तकलीफ को महसूस करे। बधाई हो, तुम इस जॉब के पूरे हकदार हो। दोस्तों, आज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, खासकर उन बेटों को जो अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करते और बड़ी निर्दयता से अपने माँ बाप को त्याग देते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। जो बाप अपने कमाई का एक एक पाई अपने बच्चों पर लुटा देता है और एक बार भी नहीं सोचता। जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, कदम कदम पर हमारी मदद की, और जब वे बूढ़े हो गए हैं तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम उनका सहारा बने, उनकी मदद करें? इसके साथ ही मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बड़ा मकान दें, बढ़िया खाना दें, बड़ा टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर सब कुछ दीजिए, लेकिन साथ ही कपड़ा धोने में कैसा लगता है अपने हाथों से उसे फील होने दें। और सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को किसी काम को करने की कोशिश की कद्र करना सिखाएं और वे एक दूसरे का हाथ बटाते हुए अपने अंदर काम करने का जज्बा लाएं। दोस्तों, अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप का तिरस्कार करके कभी सफल नहीं हो सकता।